कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ANIAC। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बडेयू सर्च इंजन है, ये वोल्फाम अल्फा है, ये सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस इनपुट इकाई है, कीबोर्ड इनपुट इकाई है, स्कैनर इनपुट इकाई है। तो इसमें तीनों की तीनों ही इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट 1024 MB, यानी कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन के बनते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो इसका सही विस्तृत रूप होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? ऑप्शन सी लोगो। नेक्स्ट, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये है कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो ये जो CD-ROM है ये ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो तीसरा यूनिट होता है अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट, सीपीयू के ALU में होते हैं? तो सीपीयू के ALU में होते हैं रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है? प्रोसेसर। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न, सीपीयू और IO के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। नेक्स्ट, परिचालन संपन्न करता है? परिचालन क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये कार्य करती है सीपीयू के समन्वय से। नेक्स्ट,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे मैक्रोचिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम होता है, परिणाम होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू के मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, तो ये सारे के सारे ही सीपीयू के मुख्य घटक होंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन और कंप्यूटर की तुलना में मानव मन की गति अधिक होती है। अगला प्रश्न, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने, यानी कि एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए मशीन होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, तो डेटा में परिवर्तन किए जाते हैं। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर, वो प्रोसेसर होता है। अगला प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है।